देखिए, राजेश्वर भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य दिव्य बालोतरा की इस पवन धरा का जो कार्यक्रम है, बालोतरा में पिछले 3 दिनों में कोई भी व्यक्ति यदि आया है तो आने के बाद में उसको इस प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा किए बिना चले जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो कुछ किलोमीटर्स के अंदर व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो प्रबंधन यहाँ पर संभाल रखा है, इतनी शानदार बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। और सदैव जहां जहां पर भी राजेश्वर भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका अवसर मिलता है, बहुत ही मन लगा करके भामाशाह लोग तो अपना कड़ी कमाई का जो धन है उसको मंदिर के उस बढ़िया काम के अंदर लगाते हैं। और धर्म प्रेमी लगातार कैसे आस्था से, संस्कारों से और हमारे जो गुरु जी जयराम जी बाप जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर उसका अनुसरण कर सके, उसमें चल सके, इसी के ऊपर लगातार एकजुटता, एक दिशा और एक समर्पण का भाव मैं पूरे समाज के अंदर देखता हूँ। बहुत बहुत मेरी तरफ से परमपिता परमेश्वर की कृपा सभी समाज के बंधुओं के ऊपर, सभी के ऊपर बनी हुई है। यही मेरी आशा और उम्मीद है। आज का इस कार्यक्रम में आकर के मन प्रफुल्लित है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। देश का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसको एक्स सीएम ने भी अब सवाल पूछा सरकार से, आखिर कब तक शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका। हमारे वरिष्ठ प्रतिपक्ष के नेता रहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी एक सुझाव पूर्व मुख्यमंत्री को दिया कि कृपया करके इतने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर राजनीतिक भाषा बोलनी नहीं चाहिए उनको। ये भी एक सुझाव उनको दिया गया है। तो मेरा भी ऐसे ही मानना है कि जो बहुत ही आने वाले समय में युवाओं का भविष्य से तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन देश के भी भविष्य से जुड़ा हुआ ये रिफाइनरी जैसा महत्वपूर्ण अति आधुनिक रिफाइनरी का विषय है। इसके ऊपर राजनीति करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक पत्थर मात्र अपनी सरकार के समय में लगाया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन पिछली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब इस उनके द्वारा लगाए गए पत्थर जो लगभग कुछ लोग उठा करके ले जाने वाले थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, तो उनके आग्रह पर मोदी जी ने आकर के इसकी सूझबूझ ली, इसकी आकर के उस लगाए हुए पत्थर का शुभारंभ किया। और आज ये बहुत ही अल्प समय के अंदर इतना भव्य 1 लाख करोड़ से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट होकर के अति आधुनिक रिफाइनरी बनने जा रही है। 3 रिफाइनरी से जुड़ा हुआ भी महत्वपूर्ण विषय अमृतसर, पचपदरा और जामनगर, ये जो शानदार एक हाईवे दिया है जिसने पूरे प्रदेश की काया पलट दी है, मोदी जी द्वारा दिया हुआ ये उपहार। अब मोदी जी का सुशासन है, उनको ज्यादा इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो स्थिति उनको भी खूब अनेक देश ने मौके दिए, 60 साल तक लगातार खूब मौके दिए। अब देश की जनता ने मोदी जी को उनके हाथ में बागडोर दे दी है, लगातार तीसरी बार वो नेतृत्व कर रहे हैं। ज्यादा चिंता विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, किस तरीके से राष्ट्रीय विषय पर, इनकी चिंता बिना किए जो देश की जनता ने एक निर्णय दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना ही मेरा सुझाव है। इसी को लेकर आपके प्रधान से इस्तीफा मांगा गया, एसडीएम ने मांगा गुड़ा क्या चीज विषय इस्तीफा। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके क्षेत्र के एक प्रधान है और एक एसडीएम की बात है जिसमें एसडीएम प्रधान को कह रहा है मैं इसके बारे में पता करके आपको कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन यदि ऐसी कोई चर्चा है तो उसके बारे में पता कर लेंगे। लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि द्वारा भी कोई बचपना किया जाए तो उनको भी मेरा सुझाव है कि ज्यादा बचपना नहीं करना चाहिए, अपने को थोड़ा धीर गंभीरता से ही शासन चलाना होता है। तो इतना मेरा ठीक है।